जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शंतभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताः सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के दूसरे दिन के कथा में। कल हमने भक्ति के बहुत सारे अंगों पे चर्चा की।
भागवतम में 11वें अध्याय 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, सब लोग दोहराइए। बध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैराजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। बध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। बध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैराजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। तो इस श्लोक में भगवान उद्धव जी को एक साधक भक्त की दशा का वर्णन कर रहे हैं। एक साधक के जीवन में क्या होता है, मतलब हमारे आपकी कथा कर रहे हैं, उधर हमारे बारे में बता रहे हैं भगवान। बध्यमानोपि, मेरा भक्त वो बंधा हुआ है, किससे? इंद्र तृप्ति की वासना से। बध्यमानो अपि, हालांकि वो मेरा भक्त है लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ है, किससे? विषयों में बंधा हुआ है। अजितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा है वो। लेकिन प्रायः क्या करता है वो? दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रगल्भ भक्ति करता है। प्रगल्भ अर्थात तीव्र भक्ति करता रहता है। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, तो मेरा भक्त हालांकि वो इंद्रियों को विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, इंद्र तृप्ति में लग जाता है विवश होकर, लेकिन तीव्र भक्ति करना छोड़ता नहीं। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, तो अंत में उसका क्या गति होगी? विषयैर न अभिभूयते। He may lose some battles but he will win the war for sure. वो कुछ लड़ाइयों में हार जाएगा लेकिन अंत में विजय भक्त की ही होती है। नमे भक्ता प्रणश्यति। तो ये बहुत ही संतोष देने वाला श्लोक है। बहुत उनको आशा बंधती है कि भगवान जानते हैं हमारी दशा क्या है। हम भक्ति में तो लग गए हैं लेकिन फिर भी पूरा विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अपनी इंद्रियों पे। उपदेशामृत का पहला श्लोक को पूरा करने में ही लगता है जीवन निकल जाएगा। वाचो वेगम, मनसा वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। लेकिन फिर भी आशा है, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कल हम 9 चीजें हमने वर्णन की, दोबारा पूछूं, याद है? शांति, आगे अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुण आख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले। तो उसमें एक है आशाबंध। भक्त हमेशा आशाबंध होता है, मैं कितने बार भी गिरूं लेकिन दोबारा उठ के चलूंगा, क्योंकि अंत में विजय होगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। भक्त के जब जीवन में भक्ति के मार्ग में वो लग जाता है, 4 स्तर आते हैं। पहला है वो है हेल्पलेस डिफीट। कुछ इंद्र तृप्ति की वस्तु आ गई, बेचारा वो सरेंडर कर देता है, वो हार जाता है। पहले स्ट्रगल भी नहीं करता है, प्रयास भी नहीं करता है, हार जाता है। वो शुरू के स्तर ऐसे रहते हैं, सुना है ये नहीं करना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, एक लास्ट टाइम, लास्ट बार ये मूवी देख लेते हैं, लास्ट बार ये खा लेते हैं। वो प्रयास नहीं करता है। वो शुरू का स्तर है भक्त का, क्योंकि हमने इतना सुना है इंद्र तृप्ति के बारे में इस संसार में। वो इंद्र तृप्ति के बारे में इतना सुन के हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं, लेकिन जब हम भगवत गीता भागवत में सुनते हैं इंद्र तृप्ति है ही नहीं, संतुष्टि है ही नहीं यहाँ पे, तो मन मानता नहीं, कुछ तो होगा, मैं प्रयास करूंगा, इनको नहीं मिला लगता इसलिए इतना बोल रहे हैं, मुझे मिलेगा अवश्य, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है।
वो विश्वास कभी नहीं जाता है। लेकिन जब गीता पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा डाउट आ जाता है मन में कि सच में गड़बड़ है क्या कहीं पे। मुझे तो लगा कि इंद्र तृप्ति करके मजा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, यही संस्पर्शया भोगा दुख यो नया एवते। जितना इंद्र तृप्ति करोगे दुख मिलेगा, लेकिन मुझे तो सुख मिल रहा है, या फिर लग रहा है कि सुख मिलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भौतिक सुख के दो लक्षण होते हैं। एक है चपल सुख, चप्पल सुख नहीं, चप्पल पड़ती है, मार पड़ती है। चपल अर्थात वो रहता नहीं है ज्यादा देर तक, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल है वो, टिकता नहीं है। और दूसरा भोग त्याग, पहले भोग की इच्छा होती है और भोगने के बाद सब फिर लगता है अभी सब छोड़ दो और नहीं कर सकते। जैसे अभी किसी का फेवरेट गुलाब जामुन है तो पहला खाएंगे तो कैसा मजा आता है, आनंद। दूसरा अच्छा लग रहा है अभी भी, तीसरा ठीक है चलेगा, चौथा, पांचवा, 10वां, अब तो चाहिए ही नहीं। भोग और त्याग ये भौतिक सुख है, लेकिन शाश्वत सुख जो है वो स्थायी सुख है, उसमें कोई भी चपलता नहीं है, वो हमेशा रहता है। इसलिए शुद्ध भक्त जो है वो भक्ति के मार्ग में इतना आनंद ले रहे हैं कि उनको इस संसार के सुखों की कुछ चिंता ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है। या निर्वृतस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नातमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितां पततां विमानात्। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं भगवान, आपकी भक्ति करके जो आनंद मिल रहा है, दो वस्तुओं में बहुत आनंद है। तव पाद पद्म ध्यान, आपके चरणों में ध्यान करने का जो आनंद है, और भवज्जन कथा श्रवण, आपके भक्तों के संग में बैठ के आपकी कथा सुनने का जो आनंद है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती है। तो ब्रह्मानंद की तुलना नहीं हो रही है तो स्वर्गानंद तो क्वेश्चन में नहीं है। और इस संसार का सुख उसको तो बात ही नहीं करना है। लेकिन साधक के जीवन में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि नहीं नहीं कुछ तो होगा, हम प्रयास करेंगे, आज नहीं मिला नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेगा। जैसे एक बार एक मंदिर में फेस्टिवल था एक, तो डिवोटी ने एक बड़ा सा केक बनाया था, एकदम उसमें आइसिंग अच्छा लगाया और सब लोग एकदम वेट कर रहे थे कब भोग लगेगा और कब मिलेगा हमको। तो भोग लग के जैसे ही बटने के लिए आया प्रसाद तो सब लाइन में लग गए एक्सपेक्टेशन में कि अभी इतना अच्छा केक मिलने वाला है। देखिए सुन के ही खुश हो जाते हैं लोग, इसको बोलते हैं श्रुति सुख। सुन के ही आनंद आता है कि केक अच्छा है। तो उसके बाद जब पहला डिवोटी के हाथ में वो एक अच्छा सा केक का पीस दिया वो डिवोटी ने, तो जैसे ही खाया तो उसका मुंह थोड़ा बदल गया। तो देखने लगा क्या हो गया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो कुक ने शक्कर की जगह सिट्रिक एसिड डाल दिया। दोनों का सेम ही लगता है क्रिस्टल। तो ये डिवोटी ने इतना उसके ऊपर मेडिटेट किया है कि मजा आएगा मजा आएगा, तो खाने के बाद लगा है दिख तो अच्छा रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, इस तरफ कुछ तो गड़बड़ लगता है, घुमा के ट्राई करता हूं। तो वैसा ही संसार का सुख है, जितना भी ट्राई करो इधर से उधर से ऐसा वैसा, लेकिन सब तरफ से वही है। क्योंकि ये बना ही किससे बना है, दुख से ही बना है, दुखालय से ही बना है। कल हमने बोला ना, चर्चा किया कि शरीर किससे बनाया है, किसके लिए बनाया है, दुख देने के लिए बनाया है। वैसे ही संसार भी दुख देने के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं जाती है। चैतन्य चरण प्रभु एक अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं, माया देवी is so cunning that she never makes one hopelessly frustrated, she keeps one hopefully frustrated. फ्रस्ट्रेट करती है लेकिन आशा नहीं जाती है, होपफुली अगली बार मजा आएगा, इस बार नहीं आया लेकिन पक्का आने वाला है।
तो इतना सब मार खा के फिर जब भक्ति के मार्ग में आता है व्यक्ति, तब उसको लगता है सच में नहीं है, इधर सोचना प्रारंभ करता है। फिर सोचना शुरू करे व्यक्ति कि नहीं, लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, तब उसके भक्ति की शुरुआत हो जाती है। के आमी केने हमारे जारे तापत्रय। सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु को कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, मैं कौन हूं। जब ये प्रश्न आने लगे मन में, तब आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। इसके पहले ये प्रश्न जब तक नहीं आते, तब तक इंद्र तृप्ति में लगा रहता है व्यक्ति। क्योंकि हम किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उससे हमारा सुख और शांति निर्भर होता है उस पर। क्या प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, हर एक व्यक्ति संसार में प्रश्न पूछता है, हर एक जीव प्रश्न पूछता है। सुबह सुबह उठ के चिड़िया पशु पक्षी बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं वो? चिड़िया चहचहा रही है, पशु बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं खाना किधर मिलेगा, कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ पे मुझे आनंद मिलेगा। हर एक व्यक्ति पूछ रहा है इस संसार में आनंद किधर है। लेकिन जब हमारा प्रश्न ये भौतिक आनंद से उठकर आध्यात्मिक आनंद के बारे में प्रश्न करे, तब वास्तविक आनंद की शुरुआत हो जाती है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। पूर्ण अमृत वही है। इसलिए साधक के लिए जब तक भक्ति के मार्ग में रस नहीं आए, जब तक उसको टेस्ट नहीं आता है, तब तक भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन लगता है। इसलिए जो पहला स्टेज है वो है हेल्पलेस डिफीट। फिर भक्ति करते करते, जप करते करते उसको भगवान की थोड़ी कृपा मिलती है, फिर वो दूसरे स्तर पे आता है। अब होता है स्ट्रगल एंड डिफीट। अभी थोड़ा संघर्ष करता है वो कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है लास्ट टाइम देख लेते हैं। पहले तो सोचता भी नहीं है, अब थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन सोच के फिर से हार जाता है, पराजय हो जाती है उसकी। जैसे अजामिल तो इतने, वो भी अच्छे डिवोटी थे। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय धृतव्रत मृदुदांत सत्यवाक मंत्रवित शुचि। इतने सारे गुण हैं अजामिल में। श्रुत संपन्न, सब वेद पढ़ लिए हैं। हम में से कितने लोग भगवत गीता पूरा पढ़ लिए? चलिए, कितने लोग भागवतम पूरा पढ़ लिए? कितने लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए हैं? चलिए देखिए, बाकी लोग सोच रहे हैं प्रभु जी अभी पहले हम भगवत गीता खत्म करें। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं वही याद नहीं रह रहा है हमको, आप चैतन्य चरितामृत पूछ रहे हैं। ये श्रुत संपन्न है, सब जानते हैं, सब वेद पढ़ लिए। अयम ही श्रुतवत संपन्न शील वृत्त, एकदम मृदु स्वभाव के हैं। शील वृत्त गुणालय है, गुण के आलय, मतलब गुण ही गुण है, इसमें दुर्गुण है ही नहीं। धृत व्रत, एकदम दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है वो। मृदु दांत, इंद्रियों पे संयम है उसका। मंत्रवित, सब मंत्रों को जानता है। हम में से कितने लोग मंत्र, सब श्लोक लोग जानते हैं, याद करते हैं। प्रभु जी एक हरे कृष्णा मंत्र याद नहीं हो रहा है मेरे को, वही याद नहीं होता है, बाकी श्लोक कैसे होगा याद। मंत्रवित शुचि, इतना सब उसमें गुण है, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति में वो अभी उसकी शक्ति इतनी नहीं है, भक्ति में वो स्टेडी नहीं है, इसलिए जैसे ही वो एक दृश्य देखा उसका मन भ्रमित हो गया। स्तंभयन आत्मनात्मानम यावत् सत्वम यथाश्रुतम न शुशाक समाधातुम मनो मदन वेपितम। बहुत प्रयास किया, वो दृश्य देख के उसका मन बहुत ही भ्रमित हो गया। प्रयास किया कि ये सब अच्छा नहीं है, इसके ऊपर ध्यान नहीं करना है, लेकिन मनोमदन वेपितम, मन जो है वो कामदेव के बाण से विदीर्ण हो गया है। इसलिए अंत में वो इंद्र तृप्ति में पड़ गया। तो ये जो स्तर है ये बहुत ही कठिन स्तर है, इसमें भक्त निराश हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन इस स्तर पे आके भी क्या करना है हमको? हमको भक्तों की शरण लेनी है। भक्तों की शरण बहुत आवश्यक है। जब तक हम भक्तों की शरण नहीं लेंगे तब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, और भक्तों की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हम जब जप करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम जप से क्या प्राप्त करना चाहते हैं।
हम जब से अपने भक्ति के मार्ग से भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, और भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भक्त प्रसन्न होंगे, और भक्त तब प्रसन्न होंगे जब हम सेवा करेंगे। तो इसलिए जो जप के बाद 2 घंटा जप के बाद हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, किस मनोभावना में है, उसके ऊपर हमारा अगले दिन का जप निर्भर करता है। तो जिस मनोभावना में हम दिन भर अपना व्यतीत करेंगे, जितना हम सोचेंगे कि कैसे भक्तों की सेवा हो जाए, जो सेवा दी है वो कैसे अच्छे से करें, क्योंकि वही मांग रहे हैं ना, हे श्रीमती राधा रानी मुझे सेवा में लगाइए, सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो। 2 घंटा सेवा ही मांग रहे हैं, और सेवा है तो मुझे नहीं उसको दो। मुझे क्यों देते हैं हमेशा सेवा? मैं ही दिखता हूँ प्रभु जी को हमेशा सेवा के लिए। वो देखो सेवा नहीं कर रहा है, उसको नहीं दे रहे। तो हमारे इस्कॉन में ऐसा ही, जो सेवा करता है उसी को सेवा दी जाती है। क्योंकि जो सेवा नहीं कर रहा है उसको सेवा देके क्या फायदा है? एक बार श्रील प्रभुपाद जी भी बोले हैं, यू गिव सेवा टू द बिजिएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो सेवा करने में रुचि है उसकी, तो उसको और सेवा देंगे तो वो भी सेवा करेगा। वो जो सेवा नहीं कर रहा है उसको सेवा देके कुछ लाभ नहीं होगा, वो सेवा नहीं करना चाहता है। तो इसलिए वो सेवा का जो धन है ना, पाइये यार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णवगण बंधु तारा मुख्य हरिदास चैतन्य विलास सिंधु कल्लो ले रहे बिंदु तारा कणा कहे कृष्णदास। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, पाइया यार आज्ञा धन, आज्ञा का धन मिला है। हमको आज्ञा का धन नहीं लगता है, आज्ञा गन लगता है। मुझ पे ही गन चलता है प्रभु जी का हमेशा, मुझे ही सेवा दे देते हैं। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये धन मिला है मुझे। क्या धन मिला है? सब ब्रजवासियों ने कविराज गोस्वामी को बोला कि आपने तो इतना सुना है महाप्रभु के बारे में रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से, आप लिखिए। क्योंकि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने आदि लीला तो महाप्रभु का विस्तार से लिख दिया, लेकिन ग्रंथ इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने मध्य और अंत्य लीला बहुत ही संक्षेप में लिख दिया। सही सब लीला सुनिते विवरण वृंदावन वासियत सब ब्रजवासी बोलते हैं कि हमको शेष लीला सुननी है। शेष लीला लिखी नहीं है वृंदावन दास ठाकुर ने, तो इसलिए आप विस्तार से लिखिए। इसलिए कविराज गोसाई बोल रहे हैं कि ये जो आज्ञा मिली है ब्रजवासियों की, वो यो मेरा धन है। वही धन है भक्त के जीवन में, आज्ञा का धन। सेवा मिलती है वही धन है, क्योंकि हम सेवा ही मांग रहे हैं, और सेवा नहीं करेंगे तो फिर भगवान कृपा नहीं देंगे, फिर इंद्रियों पे संयम नहीं होगा। तो इंद्रियां जो है ना बहुत ही भयंकर है, इनको सर्प से संबोधन किया गया है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, एक श्लोक 2 अध्याय में, सब लोग बोलिए, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे। जिस प्रकार समुद्र में यदि नाव चल रही है और बहुत तीव्र वायु है, तीव्र आंधी तूफान चल रहा है, तो नाव इधर जाएगा उधर जाएगा, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों का जो वेग है, अगर उसको संयम में नहीं रखा गया तो हमारी नाव भी इधर उधर चली जाएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम, इसलिए इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। भक्त के जीवन में ये इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक वस्तु है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। सुनना, क्या सुन रहे हैं। सबसे भयंकर चीज है प्रजल्प, गॉसिप, गप्पे मारना। बैठ के गप्पे मारते रहो, मजा आता है। तो ये सबसे जीवन, भक्त के जीवन में सबसे भयंकर वस्तु यही है, टाइम पास करना, इधर उधर की चर्चा करना। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उपेंद्र प्रभु, वो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे उधर, और गेट पे खड़े थे प्रभुपाद जी के कि कोई आएगा तो बताएंगे प्रभुपाद जी को।
तो एक डिवोटी आया तो उनसे बात करने लग गए वो। तो प्रभुपाद ने घंटी बजाया अपना, तो वो अंदर गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप क्या कर रहे थे? तो प्रभुपाद एक डिवोटी आए थे उनसे बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? नहीं ऐसे ही इधर उधर की बात, ये डिवोटी के बारे में। ये प्रजल्प है, प्रजल्प से हमारा संस्था नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रजल्प है वो सबसे भयंकर वस्तु है। इसलिए इंद्रियों को संयम में रखना, उसमें सबसे भयंकर इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा। एक ही इंद्रिय जिसकी दो फंक्शन है, बोलना और खाना चखना। तो ये एक इंद्रिय पे संयम करिए। इसलिए बोलते हैं तार मध्य जिह्वा अति, सबसे भयंकर वही है। तो इसको सेवा में लगाना शुरू करिए, बाकी सब अपने आप लाइन पे आएगा। कृष्ण कथा बोलिए और कृष्ण प्रसाद खाइए। तो इंद्रियों पे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक बार डिवोटीज गए प्रभुपाद जी के पास और बोले प्रभुपाद जी हम लोग बुक वितरण करने जा रहे हैं, पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो कहाँ जा रहे हैं? बोले नाइट क्लब में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे लोग आते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आशीर्वाद तो दे रहा हूँ लेकिन वापस भी आना। नहीं तो पता चला 4 गए थे और 3 ही आए वापस। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, चलता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकर बनना था, गांव का एक व्यक्ति था। तो उसने सोचा क्या करें, अब किसी से सीखना चाहिए कैसे भाषण देना है। तो एक बार गांव में एक व्यक्ति आया, वो पब्लिक स्पीकिंग क्लास ले रहा था। तो क्लास लेते हुए वो बोलता है कि आपको अपना जो भाषण है ऐसा शुरू करना चाहिए कि लोग हिल जाए, ऐसा स्टेटमेंट मारिए जैसे बताना चाहिए कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन ऐसी स्त्री के बाहों में गए जो मेरी पत्नी नहीं है। क्या बोल रहे पब्लिक के सामने? और फिर थोड़ा रुक के बोलना और वो मेरी माँ थी। अरे वाह क्या स्टेटमेंट है, अच्छा अच्छा स्टेटमेंट, याद कर लेता हूँ। तो याद कर लिया वो। तो 3-4 महीने के बाद उसको मौका मिला लेक्चर देने का। तो लेक्चर के लिए गया स्टेज पे, पहली बार लेक्चर दे रहा है वो। तो स्टेज फियर, नर्वस हो गया वो। तो बोला वो वाला स्टेटमेंट शुरू करता, The best years of my life was spent in the arms of a woman who was not my wife. और दूसरा स्टेटमेंट भूल गया, आगे क्या बोलना है भूल गया वो। टेंशन में भूल जाता है ना आदमी। तो सोच रहा है क्या था क्या था क्या था, याद ही नहीं आ रहा है। फिर बोलता है और मुझे पता नहीं वो कौन थी। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट में आदमी फंस जाता है फिर। इसीलिए कभी भी अपने आप पे एकदम ऐसा आ रहा है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो इंद्रियां जो है वो भयंकर सर्प के समान है, तो कभी भी उन पे विश्वास मत करिए। 5वें स्कंद में ऋषभदेव, जब ऋषभदेव का वर्णन आता है वहां पे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब ऋषभदेव योग सिद्धि कर रहे थे तो उनको जब बड़ी बड़ी सिद्धियां आई उनके पास, अनिमा लघिमा इशिता, ये सब मिस्टिक सिद्धि होती हैं, लेकिन ऋषभदेव ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं क्यों नहीं स्वीकार किया? तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो इंद्रियां है ना बहुत ही भयंकर है, मन है ना बहुत ही भयंकर है। मन पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऋषभदेव भगवान है, भगवान के अवतार है, फिर भी वो मन पे विश्वास नहीं कर रहे। जिस प्रकार एक पशु को यदि पकड़ के रखा जाए तो पशु पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि छोड़ देता हूं, नहीं रहे, नहीं भागेगा, भाग जाएगा वो। इसलिए मन पे हमेशा नियंत्रण करना आवश्यक है, इंद्रियों पे हमेशा नियंत्रण करना आवश्यक है, नहीं तो सोचेंगे नहीं चलता है। जैसे यदि कोई जंगल में जा रहा है, वो सफारी होती है ना, जैसे पिंजरे में रहते हैं लोग और सब अलग अलग पशुओं को देखते हैं, बाघ ये चीता सब। यदि कोई जा रहा है जंगल में और देखता है एक शेर सो रहा है, तो उसको लगता है सो रहा है कि मर गया है, जाके झापड़ मार के आता, तो नहीं मरा हुआ तो इंद्रियां हमारी सो रही हैं, उनको सोने दीजिए।
टेस्ट मत करिए कि पता नहीं, लगता है अभी प्योर डिवोटी बन ही गया हूं, काम क्रोध आ ही नहीं रहा है मन में, लग रहा है शुद्ध भक्त बन ही गया मैं। तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जितना भी समय बीत जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। अरे ऋषभ देव बता रहे हैं अपने अपने उदाहरण से, विश्वास मत करिए, हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट। कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि अब तो मैं शुद्ध भक्त हो ही गया। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन अखंडित धीपुमान, ऋषिम नारायणम ऋते योशिन मय्येह माया। कपिल देव बोलते हैं, इस संसार में नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई भी भौतिक इस संसार में मेरी माया से परे नहीं है, कोई भी नहीं है, कितना भी बड़ा डिवोटी हो जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे कि मुझे माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, तो सब बोले जय प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय बोल रहे तो मजा आता है लोगों को। उसके बाद प्रभुपाद लेक्चर हो गया, लेक्चर के बाद भगवान के विग्रहों के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक डिवोटी पूछता है, प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? तो प्रभुपाद बोलते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि माया देवी मुझे स्पर्श ना करे। बोले अरे अभी तो आप बोले कि माया देवी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। प्रभुपाद बोले क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए माया देवी स्पर्श नहीं करेगी। तो इसलिए यदि मेरे को लगेगा अब तो हो गया, तो फिर परिस्थिति खराब होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि पूरा जो भौतिक जो वातावरण है वो इंद्र तृप्ति में एकदम मग्न है। जो भी एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, जो भी सोशल मीडिया का कुछ भी देखिए आप, सब जगह इंद्र तृप्ति है। इसीलिए ये जो दूसरा स्तर है वो सबसे भयंकर है, स्ट्रगल डिफीट, संघर्ष लेकिन फिर भी पराजय। उसमें हतोत्साहित नहीं होना है, ये नहीं सोचना है नहीं मेरे लिए है नहीं भक्ति, मैं नहीं कर पाऊंगा, माला तो मेरे से होती नहीं है, कब से प्रयास कर रहा हूं माला हो ही नहीं रही है, या फिर 16 माला पे ही अटके हुए हैं, और 16 तो ऐसी होती है जैसे जैसे तैसे हो जाती है माला, पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, स्ट्रगल संघर्ष करके करते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे भगवान बोलते हैं एक उच्च स्तर का आनंद प्राप्त होगा। एक श्लोक बोलिए सब लोग, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जब हम इंद्रियों का विषय त्याग देते हैं, विषय का सुख त्याग के जब हम उच्च सुख में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्तर का आनंद प्राप्त होने लगता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक हम उच्च स्तर का सुख प्राप्त नहीं करेंगे, निचले स्तर का सुख हमको छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिल रहा है और इसको तो छोड़ दिया लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो फिर वापस नीचे वाले सुख पे चले जाएंगे। इसलिए हमको प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि हमको ये भक्ति का जो रस है वो थोड़ा दीजिए। जब में थोड़ा सा रुचि आए, स्टेडीनेस आए, भगवान के श्री विग्रह पे ध्यान करिए। जितना हम दर्शन करेंगे उतना भगवान के प्रति आकर्षण होगा, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि रुक्मिणी देवी वैसे ही आकर्षित हो गई, उन्होंने देखा भी नहीं था कृष्ण को, सुना है केवल। स उपश्रुत्य, उपश्रुत्य अर्थात डायरेक्टली उनको नहीं बोला गया। भीष्मक के सभा में, भीष्मक उनके पिता हैं, उनके सभा में ऋषिगण आके, नारद मुनि आके कृष्ण की लीला का वर्णन करते थे। स उपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुण श्रिय, उनका रूप, उनका वीर्य, उनका गुण सब वर्णन कर रहे हैं, और उनका वर्णन उपश्रुत्य, रुक्मिणी देवी ने सुन लिया, और सुनने मात्र से ही उन्होंने क्या निर्णय किया, तम मैंने सदृशिम पति, यही मेरे पति होंगे। तो जितना हम सुनेंगे उतना भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और सुनने के प्रति जितनी उत्सुकता होगी उतना हम अच्छे से सुन पाएंगे।
नहीं तो यदि ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं कब खत्म होगा, प्रसाद में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या बना है प्रभु जी, भूख भी लग गई है और प्रभु जी कब तक बोलेंगे पता नहीं। ये बा नहीं बुझे के हा सुनीते सुनीते से हा कि अद्भुत चैतन्य चरिता कृष्ण उपजी बे प्रीति जानी बे रसेर रीति सुनी ले बड़ा होए हित। विराज गोसाई बोल रहे हैं कि यदि कुछ भी नहीं समझे फिर भी सुनते रहो, मन नहीं भी है फिर भी सुनते रहो। प्रभुपाद जी बोल देते इफ यू आर नॉट एंथुजियास्टिक एक्ट एंथुजियास्टिक। उत्साह नहीं है फिर भी उत्साह दिखाओ कि हाँ उत्साह है, अभी भी नहीं हो रहा है मन फिर भी बैठ रहे हैं, हम अच्छे से बैठेंगे। जप करने में मन नहीं लग रहा है फिर भी जप करेंगे। ऐसा नहीं कि जप करते करते, मतलब जप भी अलग अलग प्रकार से करते हैं ना हमारे डिवोटी लोग। सुबह में जपा के टाइम पे यदि बाहर वाला कोई आ जाए उसको शौक लग जाता है, क्या कर रहे हैं लोग। कुछ लोग ऐसा अलग अलग प्रकार से मुंह बना बना के जप करते हैं डिवोटी हमारे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया ऐसा। कुछ लोग इधर से उधर ऐसा रेडार वाला जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो जो भी है प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते करते आगे बढ़ेंगे। मन नहीं है फिर भी करते रहिए, तब भगवान का रूप गुण लीला भगवान उजागर करेंगे। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभग सविलास हासम नित्योत्सवं न तत्रिपो दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेश्च। भगवान की सुंदरता का वर्णन हुआ इसमें। मकर कुंडल पहने हैं कानों में, बहुत सुंदर उनके कान हैं, उसमें मकर कुंडल हैं। कपोल उनका बहुत ही दैदीप्यमान है, उस पे अलग कपोल करली हेयर है, उधर घुंघराले बाल है उनके, और स्मित हास्य है भगवान के मुख पे। भगवान के शरीर में कितने अंगों की तुलना कमल से की गई है, कोई बताए? सब नहीं, मुख कमल, नेत्र कमल नयन, चरण चरण कमल, नाभि कमल और कर कमल, 8 हैं। नेत्र नाभि वदन कर युग चरण यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे। नेत्र 2 आंखें, नाभि, वदन वदन अर्थात मुख, कर युग 2 हाथ और 2 चरण। और इन सब अंगों से एक गंध निकलती है। कृष्ण के अंग से कौन सी गंध निकलती है? आप कर्पूर को कमल की गंध में मिलाइए, कर्पूर निप्त कमल तारइछे परिमल सेई गंध अष्ट पद्म अंगे। तो कर्पूर का गंध और कमल का गंध वो मिल जाता है, वो मिश्रण वाला जो गंध है वो है भगवान के शरीर का गंध। तो घर पे जाके ट्राई करिएगा तो उससे याद आएगा, अच्छा ये भगवान के शरीर से ऐसा गंध है, सुगंध ऐसी आ रही है। तो जब तक ये सब नाम रूप गुण लीला का ध्यान नहीं करेंगे तब तक आकर्षण कैसे आएगा? क्योंकि जिस पे ध्यान करते हैं उससे ही आकर्षण होता है। जितना सुनते हैं किसी के बारे में उतना आकर्षण होता है। इसलिए भागवत में इतने सारे, इतने बार भगवान के रूप का वर्णन क्यों किया गया है? ताकि हम आकर्षित हो जाएं। नहीं तो इस संसार का रूप गुण लीला आकर्षित करती है। तो जितना हम भगवान के रूप को सुनेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ ट्रांसेंडेंटली नाइस थिंग दैट ऑटोमेटिकली मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिस्टेस्टफुल। मतलब कृष्ण भक्ति का आनंद इतना है कि स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्र तृप्ति एकदम रसहीन लगती है, उसमें कुछ मजा ही नहीं आता है। तो हमारा तो अभी वैसा परिस्थिति नहीं है, अभी थोड़ा इधर भी देखते हैं थोड़ा इधर भी देखते हैं। जैसे कॉलेज में स्कूल में 2 प्रकार के स्टूडेंट खुश रहते हैं ना, ये स्टूडेंट लोग यहाँ पे 4-5 बैठे हैं। कौन से 2 प्रकार के स्टूडेंट खुश रहते हैं स्कूल में? एग्जाम आ रहा है, 2 प्रकार के लोग खुश रहते हैं। कौन से? जिसने सब पढ़ लिया, 4 बार रिवीजन भी कर लिया है,
वो सब अपने फ्रेंड्स के रूम पे जाके हॉस्टल में बोलता है चिंता मत कर, पास हो जाएगा बेटा। और दूसरा जिसको मालूम ही नहीं है कौन सा आ रहा है सिलेबस, उसने टीचर का मुंह ही नहीं देखा है, जाता ही नहीं है कॉलेज, वो 4 बार फेल हुआ है। बोले 4 बार फेल हुआ है, एक बार और सही, उसमें क्या बड़ी बात है। और दुखी कौन से रहते हैं टेंशन में? बीच वाले। वो थोड़ा पढ़ा भी है, पास होने की इच्छा भी है, पता नहीं लेकिन क्या आ जाएगा एग्जाम में, सबसे ज्यादा दुखी वही लोग रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में भी 2 प्रकार के लोग खुश रहते हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तौ उभौ सुखम एधेते क्लिश्यति अंतरितो जना। एक तो पूरा इंद्र तृप्ति में मग्न व्यक्ति है, जो मदिरा मत्त है वो खुश है। और दूसरा व्यक्ति कौन सा खुश है? क्या हो गया? और दूसरा व्यक्ति कौन सा खुश है? जो भगवान के प्रेम में मग्न है, वो भी खुश, ये भी खुश। दुखी कौन है? जो ये रूम में बैठे। तो थोड़ा इंद्र तृप्ति भी इच्छा बची है, भगवान से प्रेम करने की भी इच्छा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इधर तो निकल नहीं रहा है मन से। हमारा परिस्थिति ऐसा है कि अभी ट्रेन से आ रहे थे ना, बहुत सारा सुरंग था, तो ट्रेन घुस गया है अंदर, इधर का लाइट चला गया है, इधर का लाइट दिख नहीं रहा है। बीच में फंसा तो नहीं दिया मेरे को, मुझे तो बोला था चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इधर काय का हैप्पी? इधर तो टेंशन आ रहा है अभी कि जब नहीं होता है तो क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी, सेवा के लिए क्वेश्चन कॉल आता है, फिर क्लास में नहीं है फिर भी कॉल आ जाता है, तो क्या चल रहा है ये? तो इस परिस्थिति में, बीच वाले परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट है शास्त्रों को पढ़ते रहिए और सेवा करते रहिए। विश्वास सबसे आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास से ही बढ़ती है। जितना श्रद्धा और जितनी श्रद्धा होगी उतना हम प्रगति कर पाएंगे। कविराज गोस्वामी बोलते हैं ना कि कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के अनुसार भक्त की प्रगति होती है। कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि एक भी इंद्रिय इधर से उधर चली गई तो फिर हरि बोल। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो भगवान बहुत एकदम बड़ा सा वार्निंग दे रहे, चेतावनी। यततो ही अपि, प्रयास करने के पश्चात भी बुद्धिमान व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लग जाता है, तो जो प्रयास नहीं कर रहा है उसका क्या बोलेंगे? इंद्रियाणी प्रमाथीनी, इंद्रियां बहुत ही प्रबल हैं। हमको हमेशा ऐसा पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी तो हम लोग इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं अभी तो नहीं फंसेंगे, कोई भी फंस सकता है। इसीलिए भागवत में भरत महाराज का स्टोरी है कि भाव के स्तर से भी वो फंस गए। हालांकि वो तो भगवान का योजना है, लेकिन हमारे जीवन में हमको सीख लेना है कि कोई भी फंस सकता है, लेकिन फिर भी कितने बार भी गिर जाए लेकिन अवश्य फिर उठता है भक्त। भक्त की कभी पराजय नहीं होती है, अंत में विजय होती है, लेकिन वो विजय के पहले कितना दुख झेलेगा, कितना घूमेगा इस संसार में, उसका गारंटी नहीं है। इसलिए सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। यततो ही अपि, प्रयास करते रहिए, क्योंकि भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। कल भी हम वर्णन कर रहे थे कि एक बार जिसने भगवत कथा सुन ली, प्रसाद खा लिया, सेवा कर ली, रस चख लिया, वो चाह के भी छोड़ नहीं पाता है। रसग्रहो जना, रस के ग्रह से ग्रस्त हो जाता है वो जीव, वो व्यक्ति, वो भक्त हमेशा भगवान के बारे में उसको विचार आते रहते हैं। इसलिए प्रयास करिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये सब तो ठीक है, लेकिन जब इंद्र तृप्ति की इच्छा है तो क्या करें? इंद्र तृप्ति की इच्छा तो मन में आती रहती है, तो भगवान बोलते हैं सहन करो। कब तक सहन करें? मरने पर्यंत, मृत्यु पर्यंत ये सब होता रहेगा।
शक्नोति है वह शोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर है तब तक ये सब सहन करना पड़ेगा। मन में तो विचार आते ही रहेंगे, जब तक शुद्ध नहीं हो जाते साधक के मन में ये विचार आते ही रहते हैं। ये मजा कर रहा है, ये मजा कर रहा है, ये मजा कर रहा है। ठीक है, हम तो नहीं करते हैं, हमको मालूम है गलत है, लेकिन इच्छा तो है। सहन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भक्त के जीवन में ये दो स्तर तो हमने देख लिए हैं। तीसरा स्तर जो है अभी, पहला है हेल्पलेस डिफीट, दूसरा है स्ट्रगल एंड डिफीट, तीसरा है स्ट्रगल एंड सक्सेस। अब जो वो डिवोटी है वो संघर्ष कर रहा है और उसको विजय प्राप्त हो जाती है। अब वो पड़ता नहीं है इंद्र तृप्ति में, मन में इच्छा अभी भी है। कल हमने देखा ना विरक्ति और वैराग्य, क्या अंतर है वैराग्य और विरक्ति में? वैराग्य के स्तर पे अभी भी इच्छा है, लेकिन वो भक्त नहीं करता इंद्र तृप्ति, और विरक्ति के स्तर पे आके इच्छा ही नहीं रहती। तो ये स्ट्रगल एंड डिफीट, स्ट्रगल एंड सक्सेस का जो स्टेज है, इसमें इच्छा है लेकिन फिर भी वो नहीं करता है, क्योंकि उसने बहुत सुन लिया है। इसीलिए ये स्तर जो है, इस स्तर पे आके भक्त थोड़ा स्टेडी डिवोटी बन जाता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। कल हमने 6 स्तर डिस्कस किए अनिश्चित भजन के। उत्साहमयी, घन तरल, विषय संगार, व्यूढ़ विकल्प, नियमा क्षमा, तरंग रंगिनी। अभी तरंग रंगिनी पे आया हुआ जो भक्त है वो स्टडी है, एकदम स्थिर है, उसका भक्ति अच्छे से चलता है। और फिर धीरे धीरे, अब ये स्तर बहुत लंबा स्तर है, ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर, कभी कभी दशक निकल जाते हैं, कभी कभी जन्म भी निकल जाएंगे अगर ठीक से नहीं किया तो। लेकिन अंतिम जो स्तर है वो है एफर्टलेस सक्सेस। अभी वो भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता है, अभी उसको संघर्ष नहीं होता है कि अभी करूं कि नहीं करूं, अभी उसके लिए स्वाभाविक है वो। जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन आता है, माया देवी साक्षात उनको परीक्षा लेने के लिए आई है, और माया देवी आके उनको बोलती हैं, मोरे अंगीकार करो होइया सदैव, दीने दया करे साधु स्वभाव होए। हे हरिदास, मुझे स्वीकार करिए, आप तो साधु हैं, और साधु का स्वभाव है कि दीनहीन पे कृपा करें, इसलिए मैं आपके पास आई हूं, मुझ पे कृपा करिए। हे तब बोली नाना भाव करे प्रकाश, यहाँ दर्शन है मुनिर होए धैर्य नाश। और इस प्रकार ये बोल के अपना अलग अलग हाव भाव दिखा रही है माया देवी। माया देवी साक्षात है, हमको तो माया देवी की जरूरत नहीं है साक्षात। यहाँ पे बहुत अलग अलग सामने ही दिख जाता है, सामने नहीं भी दिखेगा तो मन में चलता रहता है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी आके पूरा अपना हाव भाव दिखा रही है। मुनि है धैर्य नाश, बड़े बड़े मुनि भी हिल जाए, लेकिन हरिदास ठाकुर का क्या स्थिति है? निर्विकार हरिदास गंभीर आशय। निर्विकार, कुछ विकार नहीं है हरिदास ठाकुर के मन में, क्योंकि वो हरिनाम में मत्त है। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलिते लागिला तारे भैया सदै। तो हरिदास ठाकुर कृपा करके उनको बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने एक वचन लिया है, एक व्रत लिया है, माला जब तक नहीं करूंगा तब तक और कुछ नहीं करता हूं मैं। संख्या नाम पूर्वक ए महायज्ञ मन्ये, तहा ते दीक्षित अमी है प्रतिदिने। मैंने व्रत लिया है कि 3 लाख नाम लेने का रोज, तो जब तक मैं माला नहीं करता हूं तब तक और कुछ नहीं करता हूं। उसके बाद वाला जो श्लोक है ना, बहुत ही अच्छा श्लोक है। वो एक श्लोक को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। यावत कीर्तन समाप्ते नहीं न करी अन्य काम, कीर्तन समाप्ति होइले होए दीक्षार विश्राम। जब तक मेरा कीर्तन समाप्त नहीं होता है मैं कुछ नहीं करता हूं, जब तक मेरा जप खत्म नहीं होता है तब तक मैं कुछ नहीं करता हूं। ऑफ कोर्स अभी सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होता है,
लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा माला सुबह में हो जाए, नहीं तो दिन भर माला ही चल रही है, माला माल है हम दिन भर, तो गड़बड़ है। मैक्सिमम माला सुबह में हो जाए तो थोड़ा माला बच गया तो कभी भी हो जाता है, लेकिन यदि माला ही शुरू ही नहीं हुई है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार परिस्थितियां हो जाती हैं वैसी, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अधिकांश दिनों में अपना जप जो है सुबह में हो जाना चाहिए, मतलब अधिकांश माला तो हो जानी चाहिए। 16 माला कर रहे हैं तो 12 माला 13 14 तो हो ही जानी चाहिए, फिर 1 2 माला 4 माला चलो हो जाएगा दिन भर में, 16 माला होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए भक्ति में दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। लाइन्स ऑन स्टोन, हम पत्थर पे लकीर है। अभी गौरांग प्रभु बता रहे थे हमको कुछ दिन पहले, हमारा एक ब्रह्मचारी संघ हुआ था गोवर्धन इको विलेज, नहीं ब्रह्मचारी संघ नहीं, अपना एसीएम में बता रहे थे गौरांग प्रभु। तो बोल रहे थे कि मेरा पिछले लास्ट 33 साल में 6:30 सुबह 6:30 के बाद कभी भी 16 माला नहीं हुआ है। एवरी डे 6:30 बजे 16 माला हो जाता है, कहीं पे भी कुछ भी हो। यात्रा में वो बोल रहे थे, यात्रा में उनका कुकिंग सेवा रहता है, 4 बजे एंट्री करना है किचन में, तो 2 बजे उठ के 2 से 4 माला करेंगे। देखिए, तो अभी सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। तो सब अपना अपना कंडीशन सबका अलग अलग है, कभी हेल्थ साथ में नहीं है, कभी कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया, इमरजेंसी आ गया, वो सब तो समझते हैं। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है अपना रेगुलर लाइफ में, सुबह में जब हो जाना चाहिए मैक्सिमम, यावत कीर्तन समाप्ते नहीं न करी अन्य काम। और फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं माया देवी को, द्वारे वशी सुन तुम्ही नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति है ले करनो प्रीति आचरण। आप द्वार पे बैठिए और मेरा जप सुनिए, मेरा जब खत्म होगा तब आपकी जो इच्छा है सब करूंगा मैं। तो अभी माया देवी बोली ठीक है, अभी ये तो अपना प्रॉमिस किए हैं, यही मत 3 दिन करे आगमन। 3 दिन बीत गए, पहला रात गया, माला खत्म ही नहीं हो रही है इनकी, तो 192 करेंगे तो कैसे खत्म होगा। तो फिर चली गई माया देवी, फिर दूसरे दिन आई, दूसरा दिन भी नहीं हुआ है, तीसरे दिन आई, और 3 दिन क्या शांति से तो नहीं बैठी होंगी। यही मत 3 दिन करे आगमन, नाना भाव दिखाए आते ब्रह्मार हरे मन। ऐसे हाव भाव दिखा रही है कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्यों? कृष्णे नामाविष्ट मना सदा हरिदास, अरण्य रोदित होइला स्त्री भाव प्रकाश। कृष्ण नाम आविष्ट मन है, हरिदास ठाकुर का मन कृष्ण नाम में आविष्ट है। इसीलिए जो भी हाव भाव है वो ऐसा लग रहा है कि जंगल में जाकर कोई चिल्लाएगा, कोई हेल्प करेगा उसको, अकेले जंगल में चिल्ला रहा है, कौन आएगा। वैसे ही स्त्री भाव जो था उनके लिए ऐसा था कि अरण्य रोदित होइला। फिर 3 दिन के बाद, क्या टाइम हो गया, 3 दिन के बाद फिर माया देवी अभी शरण ले लेती है हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके बोलती हैं कि मैंने आज तक कितने ही जीवों को मोहित कर दिया है, ब्रह्मा शिवा जीव आदि सवारे मोहिलू, एकले तुम्हारे आमी मोहिते नारिलू। ब्रह्मा शिव जी सबको मोहित कर दी हूं मैं, लेकिन आपको ही मोहित नहीं कर पाई, तो इसलिए आप मुझे कृपा करिए। महाभागवत तुम्ही तुम्हारे दर्शने, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे। आपका दर्शन, आपके मुख से कीर्तन श्रवण, ये सुन के मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। चित्त शुद्ध हुईला चाहे कृष्ण नाम लेते, अभी मैं कृष्ण नाम लेना चाहती हूँ। बोलती हैं पहले मैंने राम नाम की दीक्षा ली है शिव जी से, अभी आपसे मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा चाहिए, तो कृपया करके मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दीजिए।
फिर हरिदास ठाकुर, फिर कविराज गोस्वामी बोलते हैं, माया दासी प्रेम मांगे थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना उपजय। माया दासी प्रेम मांग रही है, माया दासी बोल रही है मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, लेकिन कविराज गोस्वामी बोलते हैं दो चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहला है साधु कृपा और नाम। नाम जप करना आवश्यक है और साधु का कृपा आवश्यक है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी और हरिनाम नियमित रूप से नहीं करेंगे, तब तक प्रेम नहीं उपजेगा। तो इसलिए ये जो अंतिम स्तर पे पहुंचने में तो अभी पता नहीं कितना समय है, लेकिन तीसरे वाले स्तर पे हमको काम करते रहना है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी विराम देंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसके बाद अभी एक और 2-3 घंटे का और कथा है। कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछिए, प्रश्न नहीं है तो आगे बोलता हूँ अभी। हरे कृष्ण। तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग स्तर है, हम लोग जैसे साधना भक्ति करने लगते हैं, स्ट्रगल तो डेफिनेटली है। तो हमको कैसे मापना है कि हम लोग ट्रैक पे है? सबसे सरल वस्तु है कि भक्तों के संग में रहिए और सीनियर भक्तों से पूछते रहिए, वो आपको फीडबैक देते रहेंगे। कई बार हम जानबूझ के वैसे डिवोटीज के पास नहीं जाते हैं, ये तो सीधा सीधा बता देते हैं मेरे को, ये तो पूरा पूरा बोल देते हैं कि तुम ये गड़बड़ कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसके पास नहीं जाएंगे। ये प्रभु जी अच्छे हैं, ये प्रभु जी हमेशा मेरा गुणगान करते हैं। तो ऐसे सीनियर, ऐसे कुछ डिवोटी रहने चाहिए जो हमको अच्छे से जानते हैं, जो हमको बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और हम उनको फीडबैक देने के लिए परमिशन भी देते हैं। नहीं तो कई बार हम ऐसा अपने पास वातावरण बना लेते हैं कि इनको कौन बोलेगा अभी। तो यदि हम ऐसा अपना इमेज बनाए कि इनको कौन बोलेगा, तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति है वो। और दूसरा, आत्म जो उसको बोलते हैं विश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन, वो करते रहना चाहिए। खुद के जप के बारे में सोचना चाहिए, मेरा जप का कैसा भी हाल है, कैसी स्थिति है, मैं सुबह में जप कर पा रहा हूँ, मेरे विचार कैसे आते हैं, जप मेरा कैसा होता है, वो खुद सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं बताएगा मेरा जप कैसा हो रहा है। मेरे विचार अभी भी इंद्र तृप्ति में लगते हैं कि अभी कृष्ण में ज्यादा विचार लग रहा है, तो खुद को सोचना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। मेरी सेवा का मन हो रहा है कि मेरे को सेवा लेने का मन हो रहा है, सेवा करने का मन है या सेवा लेने का मन है, जप करने का मन है, वो 17वां माला करने का मन होता है कि नहीं होता है मेरा। तो ये सब जो है विमर्शन, वो सब करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग लेते रहिए, और ऐसे भक्तों से पूछते रहिए, सीनियर से पूछते रहिए कि प्रभु जी मेरा भक्ति कैसा चल रहा है, बताइए, कुछ है फीडबैक है तो बताइए, और उस पर काम भी करिए। नहीं तो सुन लेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम नहीं बताएगा कोई। ऐसा बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ बिल्कुल, माताओं का कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, माता जी लोग पूछ सकते हैं। कल से आप मतलब 3 सेशन के आपके साथ चल रहा है, तो आप अभी और 2 है जो प्रिंसिपल आप बताते हैं, तो आप उस टाइम एक श्लोक आप उसको कोट करते हैं, रेफरेंस करते हैं। तो आपने ऐसे कैसे डिसाइड किया, मतलब कि श्लोक कब से और कैसे किया? कब से किया वो तो मालूम नहीं, कभी चलता है। कुछ लोगों को याद हो जाता है श्लोक, कुछ लोगों को मुश्किल होता है, कुछ लोगों को श्लोक सुन के शौक हो जाता है कि इतना क्यों श्लोक सुना रहे हैं। देखिए, सबका अलग अलग स्वभाव है। भगवान गोलोक में एंट्री के पहले पूछेंगे नहीं कितना श्लोक याद किया। ये हमारे लिए, किसका नेचर है, उसका बुद्धि वैसी है, तो उसको बुद्धि को ऐसे लगाओ कृष्ण की सेवा में। किसी का नहीं है वो स्वभाव, किसी की बुद्धि वैसी नहीं है, उसको श्लोक नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, वो श्लोक का अर्थ याद होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो श्लोक बोलते जा रहे हैं तोते की तरह,
और अर्थ गायब है तो फिर गड़बड़ है। श्लोक याद करने के लिए यदि आपको कोई श्लोक अच्छा लगे तो उसको लिख के रखिए और उसको बोलते रहिए। केवल एक ही मार्ग है, रिपीटिशन। बोलते रहो, उसको दोहराते रहो। कोई अच्छा लग गया, श्लोक अच्छा लगा या फिर उसका अर्थ अच्छा लगा तो उसको नोट कर लीजिए, बोलते रहिए। जब श्लोक बोलते हैं तो इट गिव्स ऑथेंटिसिटी कि हाँ ये प्रामाणिक है, ये अपने मर्जी से नहीं बोल रहे, इसका एक श्लोक है, शास्त्र से बोल रहे हैं, तो वो आपके प्रेजेंटेशन को एक प्रामाणिकता देता है। तो यदि पॉसिबल है तो याद करिए। और सबको थोड़े बहुत तो याद होने ही चाहिए, मेन मेन जो श्लोक हैं। प्रभुपाद जी इतने सारे श्लोक बोलते थे अपने कथा में, और हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी कुछ श्लोक बार बार दोहराते हैं। अलग अलग श्लोक 50, बहुत सारे अलग अलग नहीं बोलते हैं। प्रभुपाद जी का एक, उनका कुछ श्लोक का पूरा वो डायरेक्टरी है, वो श्लोक बार बार आते हैं। प्रभुपाद जी का एक बुक भी है, श्लोका प्रभुपाद श्लोकस ऐसा करके एक बुक भी निकाला है बीबीटी ने। तो वो श्लोक भी थोड़ा सा याद करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं श्लोक के साथ तो सामने वाले को लगता है हाँ ये सच में प्रामाणिक बोल रहे हैं। तो प्रयास करिए और जब भी मौका मिले बोलते रहिए, दोहराते रहिए। ऑडियंस मिले ना मिले बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जैसे गाने गाते थे पहले, अब श्लोक गाइए। गाने क्यों याद हो जाते हैं जल्दी? गाना तो कोई याद करता नहीं ना बैठ के, गाना याद करना है, ये वाला गाना याद करना है, हो जाता है क्योंकि उसमें मीटर है, उसका ट्यून है। तो वैसे ही श्लोक को ट्यून में गाइए, मीटर में गाइए, याद हो जाता है। और श्लोक का वो खासियत है, संस्कृत का वो है, एक बार याद हो जाता है तो उसको वो भूलता नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। तो एक श्लोक बोलेंगे दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, ऐसा है। तो ट्राई करिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। हाँ, क्वालिटीज के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति करने से वो क्वालिटी स्टेडी हो जाती है बाद में प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा अपने आप प्रकट हो जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई नम्र बोलेगा नम्र बनो, अभी क्या बोले, नम्रता आ ही नहीं रही अभी, तो वो आपने बोला था ना अपने आप आएगी। अपने आप नहीं आएगा, वो प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते करते वो स्वाभाविक बन जाएगा। फिर यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासेति सुरा, भागवत में तो बोले ही है, सब देवताओं के गुण आ जाते हैं, लेकिन अपने आप एक दिन प्रकट नहीं होंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जितना प्रयास करेंगे तो भगवान हमारा प्रयास देख के वो गुणों को स्टडी करेंगे, स्थायी हो जाएगा अपना। नहीं तो कभी हम नंबर बनते हैं, कभी नंबर बनाया जाता है हमको, कभी गुण आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी क्रोध आता है। तो धीरे धीरे करके ये सब वासनाएं चली जाती हैं, फिर ये जो गुण है वो स्टडी बन जाता है। फिर वो प्रयास नहीं करना पड़ता भक्त को कि अभी मुझे नम्र बनना है, अभी गुस्सा नहीं करना है, वो स्वाभाविक हो जाता है उसके लिए। अभी सहन करना है मेरे को, तितिक्षमा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, वो साधु का भूषण ही है ये गुण। यदि कोई भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से गुण आएंगे ही उसके मन जीवन में, वो चरित्र में गुण आएंगे। भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं, ये अभी फॉलो करो, ये प्रयास करो। वो स्वाभाविक रूप से होता ही है, अंदर से इच्छा होती है। तो हमारी इच्छा हो रही है वही स्वाभाविक है। तो बोल रहे हैं स्वाभाविक रूप से गुण आते हैं, अंदर से इच्छा आती है कि अभी ये होना है, अभी ये करना है, तो उस पर कार्य करेंगे तो धीरे धीरे वो स्टडी बन जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। वैराग्य में भी स्थिति रहती है क्या? कोई अगर स्टार्टिंग स्टेज में भक्ति में आया, उसकी भी इच्छा स्टार्ट हो जाए, तो दैट मींस वो स्टार्ट हुआ, वैराग्य में स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसकी भी स्थिति है अलग अलग।
वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। जैसे ही भगवत भक्ति का मार्ग पालन करना शुरू करते हैं, दो चीजें स्वाभाविक रूप से आती हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, अभी मुझे वैराग्य दिखाना है। वो स्वाभाविक रूप से लगता है, अभी ये छोड़ देते हैं, अभी ये नहीं करना चाहिए। अभी इतना सुनते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तो अंदर से स्वाभाविक रूप से भगवान प्रेरणा देते हैं, अभी ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो मत करो। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हमारा वैराग्य बढ़ता है। इस संसार के प्रति वैराग्य, संसार का वैराग्य, संसार से वैराग्य हो जाता है। जैसे हम सबको, हमारे कभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने बोला होगा ना, अभी आप बदल गए, पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो हमारे जैसे थे, पहले रेगुलर मंदिर जाते थे, 5 मिनट में वापस आते थे, अभी तो दिन भर मंदिर में बिताते हैं, आप क्या करते हैं भाई। तो स्वाभाविक रूप से वैराग्य आता है। और अगर नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है कुछ। यदि अभी भी हमको पुरानी चीजें आकर्षक लग रही हैं, मतलब हमारा कुछ तो भक्ति में गड़बड़ हो रहा है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषा त्रिकैक काल। जिस प्रकार हम जब प्रसाद लेते हैं, हर एक कवर के साथ 3 चीजें होती हैं, तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध अपायो अनुघासम। मन संतुष्ट हो जाता है, शरीर का पोषण होता है और भूख कम हो जाती है। अनुघासम, हर एक घास के साथ। उसी प्रकार भक्ति करने से 3 चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं। भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भक्ति करने का मन होता है, पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव होता है भक्त को अपने जीवन में, और विरक्ति आ जाती है इस संसार से। वो होगा ही, स्वाभाविक है। वो नहीं हो रहा है मतलब हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो नहीं पालन कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रही है विरक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.